तेरे बिना जिंदगी से शिकवा नहीं, तुम आ गए हो नूर आ गया है। किस मोड़ से जाते हैं। आपने ये सारे गाने सुन रखे हैं, कालजयी गाने हैं, गुलजार साहब के लिखे हुए हैं। लेकिन ये गाने जिस कहानी में फिट हुए, वो कहानी कमलेश्वर साहब की है, काली आंधी। जी, काली आंधी पर एक फिल्म बनी थी, आंधी। और ये बहुत चर्चित फिल्म रही है, बहुत चर्चित कहानी रही है, और इसको बैन भी कर दिया गया था। आइए मैं बताता हूँ आपको आंधी के बारे में। आंधी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये फिल्म संजीव कुमार और सुचित्रा सेन अभिनीत और गुलजार द्वारा निर्देशित है। उस समय यह आरोप लगाया गया था कि यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति यानी कि फिरोज गांधी से उनके जो रिश्ते थे उस पर आधारित है। यह फिल्म राहुल देव बर्मन यानी कि आईडी बर्मन द्वारा निर्मित गीतों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुलजार द्वारा लिखित और किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बहुत खूबसूरती से गाए गए हैं। आंधी कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर आधारित है। आंधी की पटकथा और संवाद ही नहीं, गीत भी गुलजार साहब ने लिखे थे। कमलेश्वर इस फिल्म में कथाकार के रूप में है। इसमें नायिका का चरित्र इंदिरा जी का के व्यक्तित्व से मेल खाता है। दरअसल ये एक महत्वाकांक्षी नारी की कहानी है। ये सामाजिक और राजनीतिक तथा पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन में विघटन की महागाथा है। ये दिखाया गया है कि सफलता के लिए अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को दांव पर लगाया जा सकता है। मालती देवी अपने पति से ही नहीं, अपनी बेटी से भी किनारा कर लेती है। कमलेश्वर के लिए घटनाएं और चरित्र माध्यम है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इसमें बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री सुचित्रा सेन, जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, ने आरती देवी की भूमिका निभाई है। जब श्रीमती गांधी सत्ता में थी, यानी कि इंदिरा गांधी जब अपने फॉर्म में थी पॉलिटिक्स में, तब फिल्म को पूर्ण रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी। फिल्म को रिलीज होने के कुछ महीनों बाद 1975 के दौर में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसे बैन कर दिया गया था। आखिरकार 2 कर्मचारियों और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री आई के गुजराल द्वारा देखे जाने के बाद फिल्म को हरी झंडी दी गई। रिलीज के बाद सुचित्रा सेन और श्रीमती गांधी द्वारा निभाई गई सुचित्रा सेन की श्रीमती गांधी के ऊपर निभाई गई मुख्य भूमिका जो है, आरती देवी के पहनावे, उनके तौर तरीकों में समानता देखी गई, जिसमें खास किस्म की साड़ी और सफेद बालों की एक लट जो मिसेस गांधी की भी है, वो शामिल थी। राष्ट्रीय चुनावों में उनकी हार के बाद सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने इसे मंजूरी दे दी और इसको सरकारी टेलीविजन चैनल पे भी दिखाया गया। पूरे विवाद के दौरान गुलजार ने इंदिरा गांधी के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। 1977 में राष्ट्रीय चुनाव हारने और जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, फिल्म इंदिरा गांधी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। संजीव कुमार ने अपनी ओर से कहा कि उनकी जो भूमिका का चरित्र था वो फिरोज गांधी के चरित्र पर आधारित था। 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिसमें से 2 पुरस्कार जीते गए। संजीव कुमार को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और आलोचकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इस फिल्म को मिला। इस फिल्म के गीत बहुत पॉपुलर हुए हैं। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते हो, या तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, या फिर तुम आ गए हो नूर आ गया है, ये गुलजार साहब की शायरी के अद्भुत नमूने हैं। इस फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया है और गीत गुलजार साहब ने लिखे हैं। निर्देशक गीतकार गुलजार ने पहली बार बर्मनदास पंचम के साथ परिचय में 1972 में काम किया था, जिसमें उन्होंने बीती ना बिताए रहना और मुसाफिर हो यारों जैसे लोकप्रिय गीत दिए थे। आरती देवी की मुख्य भूमिका के लिए पहले अभिनेत्री वैजयंती माला को कहा गया था, उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ अपने किरदार की शारीरिक समानता से घबराकर मना कर दिया था। लेकिन सुचित्रा सेन ने अपने जो परिपक्व अभिनय था उनका, उससे इस फिल्म में जो छाप छोड़ी है, उसे दर्शक सालों साल नहीं भूल सकते। सुचित्रा सेन की भावपूर्ण आंखें और उनकी खरखरी आवाज में बोले डायलॉग इस फिल्म की जान है। यह फिल्म अपने आप में इतिहास रचती है, इतने खूबसूरत गाने रचती है, और इसकी जो शूटिंग है पहलगांव में, कश्मीर के उसमें जगहों पे हुई है, जो बड़ी मनोहारी जगह हैं। और इनके तीनों गानों में जो है खास तौर पर जो पार्श्व में है खंडर को लिया गया है, खंडर दिखाए गए हैं। जीवन भी जैसे गिरता गिरता खंडर जैसा हो जाता है, ऐसा ही कुछ उन्होंने मंजर रचा है। और ये फिल्म बहुत खूबसूरत है। अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, और अगर देखी है तो इसे दोबारा भी देखा जा सकता है। अगली किसी साहित्यिक कहानी पे जो फिल्म बनी है उसको लेकर मैं आपके सामने दोबारा से पेश होऊंगा।